दोस्तों, अमरनाथ गुफा की यात्रा में पहला पड़ाव पहलगाम पड़ता है और दूसरा पड़ाव गणेश टॉप पड़ता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया था। इसके बाद गुप्त स्थान की तलाश में भगवान शिव ने पांचों जीवनदायिनी तत्वों को छोड़ दिया था और माता पार्वती के साथ एक गुफा में चले गए थे, जिसे अमरनाथ की गुफा कहा जाता है। भगवान पार्वती और शिव के अलावा कोई इस कहानी को ना सुन पाए, इसलिए भगवान ने गुफा में जाते ही चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित कर दी थी ताकि कोई जीव प्राणी अंदर ना आ सके। और यहीं पे भगवान शिव ने पार्वती को गूढ़ रहस्य वाली कथा सुनाना शुरू कर दिया। कथा सुनने के बीच में ही पार्वती को नींद आ जाती है, लेकिन उस गुफा के बाहर बैठे दो कबूतर, वो सफ़ेद कबूतर, वो कहानी सुनते रहते हैं और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकालते रहते हैं, जिससे भगवान शिव को लगता है कि पार्वती उनकी कथा सुन रही है। लेकिन जब कथा समाप्त हो जाती है और भगवान शिव पार्वती की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है पार्वती तो सो रही है, तो कौन है जो मेरी कथा सुनता है। वो बाहर आकर देखते हैं तो दो सफ़ेद कबूतर उनकी कथा सुनते रहते हैं। भगवान शिव को क्रोध आ जाता है। इतने में दोनों कबूतर शिव जी की शरण में आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान, हमने आपके अमरत्व की कथा सुन ली है, अगर आपने हमें मार दिया तो ये कथा झूठी साबित हो जाएगी। भगवान शिव समझ जाते हैं, उन्हें वरदान देते हैं कि तुम दोनों हमेशा इसी गुफा के आसपास शिव और पार्वती के प्रतीक बन के रहोगे। अमृत की कथा सुनाए जाने के कारण इस गुफा का नाम अमरनाथ की गुफा पड़ता है। मान्यता है दोस्तों कि ये कबूतर आज भी भक्तों को वहाँ पे दिखते हैं और हर साल इसी समय पे शिवलिंग का प्रज्वलित होना इस गुफा में अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हर हर महादेव।